Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 28th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 28 फरवरी 2022 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप लोग मुझसे कनेक्ट होकर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। मतलब कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा रखा है, इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ। और साथ ही साथ आप लोग काफ़ी अच्छे से कंसंट्रेशन फोकस के साथ वीडियो को सुनोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें याद भी रहेंगी। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस की आंसर की इसको देखेंगे। कल तो वैसे भी संडे ही था, हम लोग बेसिकली सैटरडे का जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर की इसको देखने वाले हैं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कौन कौन से आंसर थे और आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए। पहला क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको साइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और साथ ही साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अयूब खान, इन दोनों के बीच में ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई। ये कौन सी तारीख को साइन की गई थी, तो वो थी 19 सितंबर 1960। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं उन्होंने यहाँ पर मान लो कोई कैश सेंड किया। अब वो लोग कोई कैश भेजते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर, तो एक व्यक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आंगड़िया। क्योंकि रिसेंटली आंगड़िया काफ़ी चर्चे में था, क्योंकि आंगड़ियों के ऊपर काफ़ी अटैक वगैरह हो रहा था। इसके बारे में कल के वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। अगले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जो कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार इजराइल की सोवरेनिटी ओवर द गोलन हाइट पर रिकग्नाइज किया। देखो गोलन हाइट जो है वो आपको देखने को मिलता है इजराइल और सीरिया के बीच में, सीरिया का ही हिस्सा है गोलन हाइट। अब जिसको इजराइल ने कब्जा लिया था, तो कौन सी कंट्री था जिसने यहाँ पर इस हिस्से को इजराइल का ही हिस्सा माना, तो वो था यूएस। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ये कौन कौन से देशों के बीच में होती है। एक तो भारत यहाँ पे मेंशन्ड है, अगला देश कौन सा है, तो अगला है मंगोलिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो ज़्यादातर खजुराहो टेम्पल्स हैं ये बनाए गए हैं 1950 से लेकर 1050 एडी के बीच में, कौन सी डायनेस्टी के थ्रू, तो नाम है चंडेला डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, नासा का जो पहला मिशन है जुपिटर पर ट्रोजन एस्टेरॉयड को एक्सप्लोर करने का, उस मिशन का नाम क्या है, तो उसका नाम है ल्यूसी मिशन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो टेम्पल्स हैं ये खासकर खजुराहो वाले टेम्पल्स के बारे में चर्चा की जा रही है। तो खजुराहो के टेम्पल्स फेमस हैं ज़्यादातर कौन से आर्किटेक्चर के लिए, तो वह है नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो इंद्रधनुष अभ्यास है ये दो देशों के एयरफोर्स के बीच में होता है, एक तो इंडिया है, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है यूनाइटेड किंगडम। आई होप आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है बिल्कुल करेक्टली दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह वही बात बोलूंगा, चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इस लेक्चर का पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाई देता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करना, जब भी दिन में टाइम मिले इस पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। नाउ जो आर्टिकल है बात करता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने वाले हो, बहुत सिंपल शब्दों में आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आखिरकार QKD होता क्या है। काफ़ी चर्चा में है, क्यों है चर्चा में, पहले तो आप लोग आर्टिकल देख लो। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर इस आर्टिकल को समझाया गया। हाल ही में कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का जो लिंक है बेसिकली वो डिमॉन्स्ट्रेट किया, मतलब इस पूरे प्रोसेस को करके दिखाया है, और ये कितने 100 किलोमीटर्स के एरिया में ये प्रोसेस सक्सेसफुली हुआ है। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये की डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है डिटेल से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल आप लोग सिंपली GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हो। अभी देखो होता क्या है, जब भी हम लोग बात करते हैं डेटा की, आज के टाइम पर लोगों का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर इसके के लिए। अब मान लो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, मैंने एक पिक्चर लगा रखा है, उस पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लो यहाँ पर आपको दो पर्सन देखने को मिलेंगे, इन दोनों का नाम रख लेते हैं, एक का नाम है एलिस और एक का नाम है बॉब। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इनका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है एलिस, ए रख लो, और इधर यहाँ पर ये पर्सन है बी, बॉब।
अब जैसे जनरली क्या है, मान लो एलिस ने एक मैसेज किया किसको, बॉब को, ए ने मैसेज किया बी को, और ये मैसेज है एनक्रिप्टेड, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब है, मान लो यहां पर ए ने लिख दिया था हेलो, अब हेलो तो लिखा, जब ये बॉब के पास पहुंचा तो ये हेलो में नहीं पहुंचा है क्योंकि ये एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड है तो मतलब यहां पर इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो अभी इसने हेलो भेजा था, बट ये जैसे कि कुछ सिंबल बन के चला गया, मान लो यहां पर लिखा हुआ गया ZH587, कुछ भी यहां पर ऐसे करके कोड बन के चला गया। ठीक है, तो इस व्यक्ति के पास ये कोड बनकर चला गया। अब क्या होगा, बी को इस कोड को तोड़ने के लिए यहां पर एक पासवर्ड चाहिए होता है, एक की चाहिए होती है, एक चाबी चाहिए होती है, ताकि इस पासवर्ड को टूटे और उसके बाद पता चल जाए कि हाँ क्या मैसेज आया है। तो ये की लगाकर तब पता लगा पाएगा हाँ ये मैसेज है हेलो। तो क्या होता है, इस की को लिए भी क्या होता है, इस की को भी वापस से सेंड करना पड़ेगा। तो व्यक्ति जो ए है वो इस की को भी भेजेगा कहां पर, व्यक्ति बी के पास। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये भी यहां पर की उठाकर भेजेगा इसको। अब क्वेश्चन ये उठ रहा था डीआरडीओ के थ्रू, रिसेंटली क्वेश्चन ये भी उठाया गया कि चलो हमने एनक्रिप्टेड कर रखा है, सिक्योर मैसेज है, लेकिन जब हम लोग की भी भेज रहे हैं एयर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, जब हम की को भी भेज रहे हैं तो की को हैक किया जा सकता है। की को जब हैक कर लेंगे तो इससे तो यहां पर कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि हाँ आखिरकार क्या इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है। बेसिकली यहां पर ये पर्सनल पर्पस के लिए नहीं है, खासकर हम लोग बात करें डिफेंस पर्पस के लिए, हमारा जो डिफेंस डेटा है, मिलिट्री डेटा है, उसको हमें अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए बातचीत की जा रही है, जो डेटा हमारे कंट्री के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की यहां पे एग्जांपल लिया है। तो अब क्या है, जब ये की कोई भेजेगा तो की को हैक किया जा सकता है, ये क्वेश्चन यहां पर डीआरडीओ के थ्रू उठाया गया। तो इसी का ये सॉल्यूशन है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD। तो जो QKD है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, मतलब आप कह सकते हो कि पूरी तरह से इस पर विश्वास किया जा सकता है। अब ये सिक्योर क्या होगा, तो आपने अभी ये देखा कि ये व्यक्ति क्या करेगा, लास्ट में की को भी भेजेगा। जो की है ना वो बेसिकली क्या होगी, क्वांटम, ये QKD यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वांटम वाली की होगी, मतलब काफी सिक्योर होगी। ये जो लास्ट में की भेजी जाएगी, वो कैसे भेजी जाएगी मैं आपको बताता हूं। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। जनरली अगर हम मैसेज करें तो मान लो ए ने कोई मैसेज दिया, एनकोड मैसेज दिया, और यहाँ पर इसने डीकोड कर लिया और मैसेज खत्म। लेकिन ये इनसिक्योर है, इसको कोई भी हैक कर ले सकता है। अब क्या होगा, इसके साथ यहाँ पर इसको अच्छे से जनरेट किया जाएगा और इसके साथ एक की को तैयार किया जाएगा, और वो जो की है वो एक सीक्रेट तरीके से भेजी जाएगी डिकोडर के पास में। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आई होप आप लोग QKD के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आपको क्या लिखना होगा वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये बेसिकली एक नॉन हैकेबल है, ठीक है, इसी वजह से मैंने इसको बड़ा बड़ा यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो हुआ क्या है, रिसेंटली एक जॉइंट टीम ऑफ एक्सपर्ट है DRDO की और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिन्होंने यहाँ पर इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक को अभी डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। तो QKD मैंने आपको बताया एक तरीका है जिसमें हम लोग सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सिक्योरली बातचीत कर सकते हैं, कोई उसको हैक नहीं कर सकता। प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर आपने क्या करना है, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट का मैसेज तो रहेगा, साथ साथ आपको एक की भी यूज़ करनी है, और वो की जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से बनाई जाएगी, और खासकर इसमें QKD का इस्तेमाल किया जाएगा। की शेयरिंग के बारे में बात करें, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इंक्रिप्शन का, यहाँ पर जो की है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। तो इस की को ही बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, जिसको QKD का नाम दिया गया है। जो क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन है, ये एक बहुत ज़्यादा मजबूत हम लोग को सोल्यूशन देगा, जिससे हम लोग की को बहुत सिक्योरली दे सकते हैं, बहुत सिक्योरली शेयर कर सकते हैं। अब की हमारी आराम से पहुंच जाएगी। मान लो, क्योंकि मेजर प्रोसेस क्या है, की को, जो पहले वाला तरीका था, यहां पर की को हैक किया जा सकता था, बट अभी हम लोग की को एक दूसरे माध्यम से भेजेंगे, जिसको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है। तो ये जो दूसरा तरीका है बहुत सिक्योर है, इसमें यहां पर इस व्यक्ति के पास की पहुंचेगी आराम से, फिर वो अनलॉक करके चीजों को देख पाएगा। इसी वजह से हम लोग QKD के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यूज क्या हो सकता है, तो एक सिक्योर कम्युनिकेशन होगा, और सिक्योर कम्युनिकेशन सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हर तरीके से हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कोई हमारे मैसेजेस को, खासकर हमारे डेटा को हैक ना कर पाए। अगर हम लोग कोई मैसेज एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया की तरफ सेंड कर रहे हैं, तो
अब बात करते हैं इंडियन एजेंसीज की, तो डीआरडीओ ने यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को चलाया है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, और यहाँ पर डीआरडीओ लगातार काम भी कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, आज से 1 साल पहले खबर ये चर्चा में थी और पिछले साल भी चर्चा में थी, और फिर उसके बाद अब ये फिर से चर्चा में आ चुकी है। तो क्यूकेडी का कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछा जा सकता है। अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या करेगी, ये हम लोग को अगेन देखो वही वाली बात है, सिक्योरिटी हम लोग को प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन खास बात क्या है ना, इसको हम अपने कंट्री के अंदर डेवलप कर रहे हैं। अभी हमने अपने कंट्री के अंदर इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, और अभी तक हम लोग बहुत पीछे थे, अभी तक हमारा ट्रायल चल रहा था, हालांकि अभी भी हम लोग को ज़्यादा कुछ अचीव नहीं हुआ है, अभी हम इसको और डेवलप कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एरिया में, मतलब ज़्यादा गैप वाले एरिया में, कि 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक के एरिया में भी हम लोग अगर डेटा शेयर करें तो वो सिक्योर रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी उतना डेटा देर से ट्रांसफ़र होगा, और देर से ट्रांसफ़र होगा तो उतना ही खतरा रहेगा हैक होने का। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस में क्यूकेडी के लिए कॉन्सेप्ट हम लेकर आएँ, इसका यूज़ कर पाएँ, और इससे हम लोग अपने डेटा को सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस क्यूकेडी को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या है कि अभी देखो, एक तो खास बात है कि भारत ने इसको डेवलप किया। अब खास बात क्या है कि बहुत कम देश हैं पूरे दुनिया भर में जिनके पास ये क्यूकेडी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जिसमें से चाइना नंबर 1 पर है। चाइना की ग्रोथ कुछ अल्टीमेट लेवल की है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जो भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं वो फोटोन्स के माध्यम से करते हैं, ठीक है, जिसको एक क्वांटम फिजिक्स का मेथड है, फोटोन्स के माध्यम से यहाँ पर इस डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। बट चाइना कुछ ज़्यादा आगे निकल चुका है, इसके अंदर काफ़ी आगे है। अगर हम लोग बात करें, लोग सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हमें प्रोसेस नहीं पता है, प्रोसेस समझना भी है कि सैटेलाइट का कैसे यहाँ पर यूज़ किया गया। प्रोसेस इसके बारे में रिवील नहीं है, अभी हम लोग को कुछ भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। चाइना लेकिन ये काम कर चुका है, तो चाइना की ग्रोथ अभी अल्टीमेट लेवल पर है। चाइना इस रेस के अंदर पूरी तरह से लीड कर रहा है। इसने पहला क्वांटम सैटेलाइट नेटवर्क को डेवलप कर लिया। हम तो फोटोन के माध्यम से या जो ऑप्टिक फाइबर होता है उसके माध्यम से डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, बट चाइना ने सैटेलाइट नेटवर्क डेवलप कर लिया है। इसके माध्यम से ये लोग सैटेलाइट के माध्यम से जमीन के अंदर तक यहाँ पर ये इस प्रकार से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी इनके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है। और सबसे खास बात यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, जो चाइना है ये लगभग 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच में ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। और अभी हम लोगों ने जो ट्रायल किया है, डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, वो 100 किलोमीटर तक का एरिया है। तो आप समझ सकते हो कि चाइना का एडवांस लेवल कितना आगे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो क्वांटम है, ये चाइना का 13th 5 ईयर प्लान के अंदर सबसे मेन पॉइंट रखा गया था कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया, इस क्वांटम कंप्यूटिंग पेटेंट्स के अंदर चाइना डोमिनेट करता है। पिछले 4 साल के अंदर अंदर इसे डोमिनेट कर चुका है। साथ ही साथ दुनिया भर का जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के फेवर में जा चुका है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में समझ चुके हो। नाउ इंडिया के अंदर यहाँ पर फंडिंग जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया के अंदर आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट साथ में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे जो फंड है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम लोग यहाँ पर चाइना को बीट कर सके। तो फंडिंग कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन जाती है इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ क्यूकेडी। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को मैंने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझा दिया है कि की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले हम लोग कैसे मैसेज कर रहे थे, एनक्रिप्टेड वाला सिस्टम क्या होता है और क्वांटम की वाला सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो चुका है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करके आपको अपना सपोर्ट दिखाना है, और हमने टारगेट रखा है आज भी 2K प्लस लाइक्स का, ठीक है। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आर्टिकल भी पिछले 3 साल में 4 बार चर्चा में आ चुका है। अब मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ और मैं यहाँ पर चीज़ों को स्टोर करके रखता हूँ, तो मैं जब उन चीज़ों को सर्च करता हूँ तो तारीख लिखी हुई आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको डेफिनेटली 4 बार पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे बात की गई है सी क्यूकम्बर के बारे में। तो सी क्यूकम्बर इंपॉर्टेंट कैसे होगा, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन का टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको समुद्र के अंदर एक क्यूकम्बर देखने को मिलेगा। क्यूकम्बर क्या होता है, जनरली खीरा होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, बट यहाँ पर है ये एक एनिमल के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदू के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया था। कोस्ट गार्ड ने लगभग यहाँ पर जिंदा सी क्यूकम्बर को जब्त किया है। एक तरीके से जो
पोचर्स हैं, खासकर क्या होते हैं, इसका अवैध तरीके से शिकार करते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है और मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू में इसको बेचा जाता है, इसका इलीगल तरीके से व्यापार देखने को मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये अभी कोस्ट पर पकड़े गए हैं, इसी वजह से बताया गया ये जो सी क्यूकम्बर है ये चर्चा में आ चुका है। तो सी क्यूकम्बर क्या होता है पहले आप लोग देख सकते हो। जनरली जो क्यूकम्बर होता है वो ये है, हमारा जो खीरा देखने को मिलता है, बट यहाँ पर इसी के तरह यहाँ पर ये जो सी क्यूकम्बर है देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे काफ़ी सिमिलर है, इसी वजह से इसका नाम सी क्यूकम्बर बोल दिया गया है, क्योंकि यह हमें समुद्र के अंदर देखने को मिलता है। नाउ अब एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला पॉइंट देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैरीन इकोसिस्टम के लिए, मतलब समुद्र के लिए इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समुद्र को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी देता है। कैसे देता है मैं आपको बताऊंगा। जो मैरीन इकोसिस्टम है उसके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सी क्यूकम्बर का। और फिर इसके पास कोई प्रॉपर बॉडी नहीं होती, इतने आर्म्स और लेग्स ऐसे देखने को मिलते नहीं है। ठीक है, ना ही आंख होती है ना ही ब्लड होता है, ऐसा आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पाओगे। एग्जैक्टली सी क्यूकम्बर ऐसा दिखाई पड़ता है। बताया जाता है कि लगभग 1250 जानने वाली स्पीशी पाई जाती हैं, इसकी कुछ प्रजातियां हैं। ठीक है, और इसी प्रकार की प्रजातियां हैं, इसी प्रकार का इनका शेप देखने को मिलता है। सॉफ्ट बॉडी होती है जैसे क्यूकम्बर देखने को मिलता है। क्यूकम्बर हार्ड होता है बट इनकी बॉडी यहाँ पर सॉफ्ट देखने को मिलती है। डिमांड के बारे में बात करें तो सी क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, खासकर चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में। चाइना में पता चल गया होगा, चाइना में क्यों नहीं डिमांड में रहेगा, देखो खाया जाता है ये। ठीक है, इसको एज अ फूड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ मेडिसिन की तरह भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर सकता है। और साथ साथ ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। इंडेंजर्ड स्पीशी मतलब खतरे में है, इसको बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, इसकी स्मगलिंग बहुत देखने को मिलती है तमिलनाडु से श्रीलंका तक, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसका यूज़ क्या है, मतलब ये हमारे एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ होता क्या है, ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को अपने बॉडी से रिलीज करता है। ठीक है, जब इसके बॉडी से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पानी के अंदर रिलीज होगा तो पानी के जो फ्लोर पर सतह पर रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए, उनके ग्रोथ के लिए वो काम करता है। तो ओशन के लिए ये पहली चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कोरल रीफ क्या होता है, तो यहां पर आप देख पाओगे समुद्र के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको कलरफुल कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोरल रीफ दुनिया भर में कौन से कंट्री के पास पाया जाता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। यूपीएससी ने डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था जो कि मैं आप लोगों के साथ द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें होता क्या है, ये बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगेन वो हमारे कोरल रीफ को प्रोटेक्शन देता है। तो अगेन आप समझ सकते हो ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर ओशन के लिए। तो कोरल रीफ्स को सर्वाइव करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होता है, जो कि इस सी क्यूकम्बर के माध्यम से मिल जाता है। प्लस इस सी क्यूकम्बर के अंदर जो केमिकल है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। केमिकल कौन सा है, वो है फ्यूकेसिलेटेड ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकन करके आपको ये केमिकल का नाम देखने को मिलेगा। इसका जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा होता है इसकी बॉडी के अंदर, इसके स्किन के अंदर। और यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो केमिकल है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए, जॉइंट प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, और सालों से यहाँ पर लोग इसका ऐसा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से इसका यूज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। यूरोप के अंदर बोला गया कि जो लोग हैं वो इस सी क्यूकम्बर का इस्तेमाल करते हैं कैंसर्स को ठीक करने के लिए। प्लस यहाँ पर जो ब्लड क्लॉट होता है, खून जो जम जाता है, उसको भी ये कम करने में मदद करता है, खासकर जो केमिकल है। और ये केमिकल इसकी खाल में, इसकी स्किन के अंदर पाया जाता है। तो मतलब अगेन सी क्यूकम्बर का रोल बहुत ज़्यादा है। प्रोटेक्शन के मामले में बात करें तो इसको प्रोटेक्शन कहाँ पर मिला हुआ है, तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसमें शेड्यूल्ड 1 के अंडर में इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। और इसी वजह से जो इसका व्यापार है उसको पूरी तरह से बैन रखा हुआ है। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने यहाँ पर इसके ऊपर टोटल बैन कर रखा है कि मतलब इसकी कोई भी ऐसी हार्वेस्टिंग नहीं होगी, प्लस इसका कोई भी ट्रांसपोर्टिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो मतलब इसके व्यापार को पूरी तरह से रोक रखा है। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे पहले से खतरे में खत्म हो जाएगा तो हमारे ओशन को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, तो इसी वजह से इसको बैन किया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, पहला कंजर्वेशन एरिया कौन सा है, मतलब इन सी क्यूकम्बर्स को बचाने के लिए ऐसा कौन सा एरिया है
जिसने सबसे पहली बार कुछ कंजर्वेशन की तरह लॉन्च किया। तो लक्षद्वीप आइलैंड आपको पहला देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप ने दुनिया का पहला कंजर्वेशन एरिया बनाया है सी क्यूकम्बर के लिए। कुछ एरिया बना दिया जहां पर सी क्यूकम्बर्स पाए जाते हैं और फिर वहां पर मान लो व्यापार वगैरह अलाउ नहीं होगा, उस एरिया को सी क्यूकम्बर के लिए स्पेसिफिकली रखा गया होगा जहां पर जो सी क्यूकम्बर्स है वो आराम से रह सकें और इनको हम लोग प्रोटेक्शन दे सकें। तो लक्षद्वीप एक ऐसा पहला एरिया बना था, ध्यान रखना। साथ ही साथ अब लक्षद्वीप के बाद आपको बहुत सारे आइलैंड्स पर सी क्यूकम्बर देखने को मिलते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, गल्फ ऑफ मन्नर हो गया, ठीक है, इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल हो गया। इन सभी जगह पर आपको सी क्यूकम्बर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम लोग मैप देखें तो इधर आपको मैप में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इधर बे ऑफ बंगाल हुआ तो हमने डिस्कस किया, यहाँ पर सी क्यूकम्बर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नर कहाँ पर है, तो इधर आपको इंडिया श्रीलंका के बीच में ये गल्फ ऑफ मन्नर देखने को मिलेगा। इस वाले एरिया में सी क्यूकम्बर्स बहुत पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी लक्षद्वीप ने क्या किया है, बहुत सारा एरिया एज अ कंजर्वेशन एरिया छोड़ दिया है सी क्यूकम्बर के लिए और यहाँ पर भी बहुत सारे सी क्यूकम्बर्स पाए जाते हैं। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से आर्टिकल क्लियर हो चुका है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। जीएस पेपर 2 के अंदर हमारा टॉपिक आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ठीक है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट है। हर साल हम देख पाते हैं गवर्नमेंट स्कीम या मिशन या योजना, इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है। तो पीएम किसान स्कीम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे क्यों है चर्चा में। पहले आप देख पाओगे जो न्यूज़ है वो AIR की है, ठीक है, AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो की। अभी क्या हुआ है कि जो पीएम किसान है इस स्कीम को लॉन्च हुए 3 साल हो चुके हैं, तो 3rd एनिवर्सरी इसकी अभी देखी गई है, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो करंट इशू क्या है कि अभी 24 फरवरी को हमने 3rd एनिवर्सरी यहाँ पर लॉन्च करी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की, जिसको हम लोग पीएम किसान बोलते हैं। तो ये जो पीएम किसान स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। ध्यान रखना, मतलब जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर मनी ट्रांसफर करती है खासकर फार्मर्स के, किसान भाइयों के अकाउंट में। इसको हम लोग पीएम किसान के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस स्कीम के बारे में जान लो, आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्कीम को लेकर मैं बता रहा हूं, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा। लॉन्च के बारे में बात करें, जो ये स्कीम है इसको 24 फरवरी 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन इफेक्टिवली ये दिसंबर 2018 से काम कर रहा है। बट यहाँ पर लॉन्च इसको 24 फरवरी 2019 में कर दिया गया था। इसको लाए इसलिए थे ताकि यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर फार्मर्स को एक इनकम सपोर्ट दे सकें। मेन पर्पस क्या है इस स्कीम का, कुछ इनकम देना, कुछ इनकम सपोर्ट देना खासकर फार्मर्स की फैमिलीज को, और वो जो इनकम है वो फार्मर अपने एग्रीकल्चर को लेकर यूज़ कर पाएंगे, वो पैसा अपने कृषि वाले एरिया में खर्च पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो डोमेस्टिक नीड्स होंगी, ठीक है, अपने घर का कुछ खर्चा होगा उसके लिए वो पैसा खर्च पाएंगे। फाइनेंसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर बोला गया कितना, अब देखो हमने डिस्कस किया पैसे दिया जाएगा, कितने रुपए दिया जाएगा, 6,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। अब 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। अब इसको 3 में डिवाइड कर दो तो 2-2 हज़ार रुपए हो गए, तो 2-2 हज़ार रुपए करके यहाँ पर 3 बार 3 इंस्टॉलमेंट में ये 6,000 रुपए दिया जाएगा फार्मर्स के बैंक अकाउंट के अंदर। ये पीएम किसान स्कीम के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि और क्या क्या इसके अंदर बदलाव हुए हैं। देखो पहले यहाँ पर जब स्कीम आई थी तो इसका मेजर मकसद था हम लोग इनकम सपोर्ट करें जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, जो छोटे छोटे फार्मर्स हम लोग उनको इनकम प्रोवाइड करवाएं, उनकी फैमिलीज को प्रोवाइड करवाएं। बट क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर इस स्कीम को एक्सपेंड कर दिया गया, सभी फार्मर फैमिलीज को यहाँ पर कवर किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया लगभग अभी तक हम बात करें तो 1.80 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर कर दिया गया है डायरेक्टली किसानों के बैंक अकाउंट के अंदर इस स्कीम के माध्यम से। देन उसके बाद क्या बताया गया, ये पहली ऐसी स्कीम देखने को मिलेगी, मतलब एक पहली है मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फार्मर्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर वो भी यहाँ पर अब की बार इस स्कीम के रिगार्डिंग कैश रिसीव करने वाले हैं। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार ने ही, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इस पीएम किसान स्कीम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि वहाँ के फार्मर्स भी ये पैसा रिसीव कर पाएंगे। बेनिफिशरीज के बारे में बात करें तो क्या होगा, जो राज्य सरकार होंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो यहाँ पर बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करेंगी, उनका डेटा बिल्कुल तैयार करेंगे। देन उसके बाद ये सारा डेटा शेयर करेंगी केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार के पास वो डेटा आएगा तो केंद्र सरकार यहाँ पर वो पैसा जो है इन फार्मर्स के अकाउंट में डाल देगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेटा लिया जाएगा जैसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, देन उसके बाद वहाँ पर वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करें पीएम किसान स्कीम, सुनने में तो अच्छी लग रही है लेकिन इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या है, परेशानी क्या क्या है वो हम समझते हैं। तो पहली चैलेंज यहाँ पर है इनएडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट। देखो बोला गया कि मतलब पैसा दिया जा रहा है बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर इतना फिर भी अमाउंट नहीं है
जितना यहाँ पर दिया जा सकता था, ठीक है। तो फार्मर्स के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनके लिए कुछ इनफ अमाउंट ये देखने को मिलेगा नहीं, तो ये है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सभी फार्मर्स तक ये स्कीम पहुंच नहीं पाएगी और पहुंच नहीं पा भी रही है। अगर हम लोग बात करें जो पीएम किसान स्कीम है, ये बेसिकली पुअर के लिए नहीं है, खासकर जो गरीब फार्मर्स है उनको प्रॉपरली इसके अंदर कवरेज नहीं मिल पा रहा है, ऐसा देखा गया। जो लैंडलेस फार्मर्स मतलब कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको यहाँ पर इसके बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है कि इस स्कीम को लेकर तो आ गए, लंबे समय से चल रही है, काफ़ी सारा पैसा भी दिया गया, बट यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इम्प्लीमेंट मतलब उस स्कीम को लागू करने में, उसको चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की गई हैं। वहाँ पर कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखने को मिला नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग जैसी चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो स्कीम के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिल जाएंगे। किसके अंदर? पीएम किसान स्कीम के अंदर। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज यहाँ पर एक प्लेस इन न्यूज़ चर्चा में, एक जगह चर्चा में है, इसको डिस्कस करेंगे, जो है जॉर्डन। जॉर्डन में अभी क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। द हिंदू का आर्टिकल है, बताया गया जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने यहाँ पर 9000 साल पुराना कुछ श्राइन है जो कि जॉर्डन डेजर्ट के अंदर फाइंड किया है, इसको ढूंढा है, इसी वजह से जॉर्डन चर्चा में है। तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री में मत जाना, जॉर्डन की लोकेशन ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि जॉर्डन चर्चा में आ चुका है। और आपको बताया प्लेसेस के रिगार्डिंग जो है हर साल हम लोग पाते हैं कि एक ना एक मैप का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट आज जो है काफ़ी सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि पता है जो ज़्यादातर आर्टिकल्स हैं दुनिया भर के वो क्या आ रहे हैं आपको पता होगा। डेली बेसिस पर हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर करते हैं, बट दुनिया भर में क्या चल रहा है आज के टाइम पर? वही चल रहा है यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में। तो यूक्रेन रशिया के वॉर के लेकर हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स कवर कर चुके हैं, बेसिक कवर कर चुके हैं। द हिंदू के अंदर रेगुलरली आर्टिकल्स आ भी रहे हैं। बट अभी क्या हो रहा है, अभी आज भी वही सारे आर्टिकल्स थे कि ये मतलब कोई आर्टिकल ये निकल कर आ गया, फिर ये इधर डिस्प्यूट को लेकर आ गया। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कुछ अलग से हटकर आर्टिकल्स देखे हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात करते हैं जॉर्डन की, तो जॉर्डन की लोकेशन आप ज़रूर देख लो। जब हम लोग मैप देखते हैं इधर तो जॉर्डन आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। ये आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। जॉर्डन के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ मिलती हैं? इधर आपको इराक देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सीरिया देखने को मिलेगा, इधर आपको इजराइल देखने को मिलेगा, नीचे इसके यहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा, बीच में ये जॉर्डन है, ठीक है। तो जॉर्डन के बारे में बात करें, जॉर्डन का बॉर्डर, तो जॉर्डन बॉर्डर करता है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया साउथ और ईस्ट साउथ साइड पड़ता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना। इराक जो है आपको नॉर्थ ईस्ट साइड देखने को मिलेगा, ये रहा ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपको सीरिया भी देखने को मिल जाएगा नदन साइड में ऊपर। उसके बाद इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा, फिलिस्तीन आपको देखने को मिल जाएगा, इधर वेस्ट बैंक आपको देखने को मिल जाएगा और डेड सी आपको देखने को मिल जाता है वेस्ट साइड में, ठीक है। ये सारी लोकेशंस आप लोग ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जॉर्डन है और इजिप्ट है। जॉर्डन आपको यहाँ पे नजर आएगा, इजिप्ट यहाँ पे नजर आएगा। जॉर्डन और इजिप्ट को बीच में सेपरेट करने के लिए एक गल्फ है जिसको हम लोग गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं। गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख पाओगे, मैं थोड़ा सा मैप जूम करके दिखा देता हूँ। ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, दोनों को अलग करता हुआ यहाँ पर आप देख पाओगे गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर है, ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा के नीचे रेड सी है, इधर गल्फ ऑफ स्वेज आपको देखने को मिल जाता है। गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में मैंने रिसेंटली आपसे क्वेश्चन पूछा भी था। उसके बाद तो क्वेश्चन बन सकता है गल्फ ऑफ अकाबा दो कौन से कंट्री को सेपरेट करता है? वो है जॉर्डन और इजिप्ट को। उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में बात करें, जॉर्डन एक सेमी अरिड कंट्री देखने को मिलेगा और साथ ही साथ 11th मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री है। मतलब अरब देशों में बात करें तो 11वीं नंबर पर आने वाला जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो जॉर्डन है। और एक वर्ड मैंने आप लोग को और बताया, जॉर्डन एक सेमी एरिड कंट्री है। सेमी एरिड का मतलब आप देख पाओगे जहां पर रेनफॉल वगैरह बहुत ज़्यादा कम होती हो उसको हम लोग सेमी एरिड बोलते हैं। पहले मैंने आपको काफ़ी सारे मतलब क्लाइमेट के बारे में पढ़ाया है अभी कुछ दिन पहले डेली करंट अफेयर के वीडियो में ही। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करें तो जॉर्डन के अंदर आपको, जॉर्डन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इसकी जो रैंक है वो 102 आपको देखने को मिलेगी। और बोला जाता है जॉर्डन एक अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी देखने को मिलता है। मतलब जो मिडिल इनकम है उससे थोड़ा सा ऊपर वाली इनकम कंट्री, मतलब थोड़े अच्छे खासे पैसे वाले लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में आप लोगों को बता दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में चर्चा की गई है क्रोकोडाइल को लेकर। एग्जैक्टली यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल चर्चा में है। अब ये क्यों चर्चा में है हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस इसके बारे में जान लेना। अगेन यहाँ पर ZME साइंस का आर्टिकल है। उसके बाद आप देख पाओगे डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे करंट अफेयर के लिए, ठीक है। इसकी मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर बताया गया जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है
इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आर्टिकल है इसको आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको देखने को मिलेगा, इस क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका नाम है क्रोकोडाइलस पोरोसस। ठीक है, अब ये पाया जाता था वियतनाम के अंदर, सदर्न चाइना के अंदर, लेकिन यहाँ से ये एक्सटिंक्ट हो गया। मतलब ये जो प्रजाति खत्म सी हो गई इन एरियाज के अंदर। अब ये खत्म क्यों हो गई, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से, मतलब कुछ मानव के ऐसे काम रहे जिसकी वजह से ये प्रजाति यहाँ पर खत्म हुई। अब बात करें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में एग्जैक्टली, तो ये एक लार्जेस्ट स्पीशी देखने को मिलेगी। इसकी आपको 23 प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक लार्जेस्ट स्पीशी ये मानी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसके अंदर आपको ट्रू क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं, एलिगेटर, कैमन, मतलब एक ही नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्रोकोडाइल को हम लोग एलिगेटर भी बोलते हैं, आपको पता होगा। नाउ ये जो सॉल्टी है, क्योंकि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, इसको सॉल्टी बोल दिया गया। सॉल्टी यहाँ पर नाम है इसका, कैसे पड़ा, देखो सिंपल सा है। ये जो क्रोकोडाइल है ये ब्रैकिश वाटर के अंदर पाया जाता है। ब्रैकिश वाटर मतलब खारा पानी, जहां पर नमकीन पानी ज्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम भी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल रखा गया है। इनफैक्ट बोला यह जाता है कि ये जो क्रोकोडाइल है ये सॉल्ट वाटर को टॉलरेट कर सकता है ओशंस के अंदर तक, जो समुद्र है वहां पर भी एक लंबा रास्ता ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, मतलब पूरे खुले समुद्र में लंबा रास्ता ट्रैवल कर सकता है, उसका खारापन इसको सूट करता है, इसी वजह से इसको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बोला गया। नाउ ये जो सॉल्टी क्रोकोडाइल है ये आपको भारत के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेगा, 3 जगह स्पेसिफिक हैं जहां पर देखने को मिलता है। एक है सुंदरबन, ठीक है, दूसरा आपको पहला तो सुंदरबन नेशनल पार्क, दूसरा भितरकनिका नेशनल पार्क, तीसरा आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड पर देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ बताया गया ये यहाँ पर ऐसे क्रोकोडाइल्स हैं जो कि भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, भारत का नेटिव है। अब भारत के अंदर आपको 3 क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं। एक है घड़ियाल, घड़ियाल का साइंटिफिक नेम क्या है, गैवियलस गैंगेटिकस, बहुत बार मैंने आपको बता रखा है। दूसरा क्रोकोडाइल देखने को मिलता है मगर क्रोकोडाइल। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस पॉलिस्टेरस। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये जो क्रोकोडाइल है ये आपको तीसरा देखने को मिलेगा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसका साइंटिफिक नेम क्या है मैं फिर से बताता हूँ, साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस पोरोसस। आगे बात करते हैं, ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है कहाँ पर देखने को मिलता है, इंडिया में कहाँ पर देखने को मिलता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जगह पर बांग्लादेश में, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन आइलैंड्स तक आप देख पाओगे ये क्रोकोडाइल फैला हुआ है, इन एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं IUCN के इसके स्टेटस के बारे में, तो IUCN की लिस्ट में ये आपको नियर थ्रेटेंड के पास देखने को मिलेगा। नियर थ्रेटेंड अगेन मतलब ये खतरे के पास है। ठीक है, मतलब इनकी जो प्रजाति है वो खतरे के पास आपको देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से ये नियर थ्रेटेंड नहीं, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में। ठीक है, इसका डेटा मतलब अच्छी खासी है, ज़्यादा मतलब इसकी प्रजातियों को ज़्यादा खतरा नहीं है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहेगा नियर थ्रेटेंड में आएगा, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कोलैप्स मतलब प्रजाति खत्म हो चुकी है। ठीक है, एंडेंजर्ड मतलब खतरे में, बहुत ज़्यादा खतरे में है, वल्नरेबल अगेन खतरे में है। ठीक है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में मतलब ज़्यादा इसको खतरा है नहीं, अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। मैं आप लोग को थोड़ा सा कन्फर्म करके मैं आप लोगों को क्या करूँगा उस कॉमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आज के लास्ट आर्टिकल पर आते हैं। लास्ट आर्टिकल बात करता है एंडोसल्फान के बारे में। अगेन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये काफ़ी चर्चा में है, आप देख पाओगे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, केरला सरकार ने अभी यहाँ पर टाई अप किया है सुप्रीम कोर्ट के साथ में, और एंडोसल्फान के बारे में चर्चा की गई। देखो केरला में यहाँ पर काफ़ी समय पहले एंडोसल्फान की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी, है ना। अब एंडोसल्फान क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई, जान जाने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी बर्बादी भी हुई। तो उन लोगों को जो केरला सरकार है वो काफ़ी लोगों को अभी कंपनसेशन दे चुकी थी, लेकिन काफ़ी लोग रह गए थे, उनको कंपनसेशन नहीं मिल पाया था। तो केरला सरकार ने बोला है कि हम लोग अब उनको भी कंपनसेशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। नाउ होता क्या है एंडोसल्फान प्लस, इसको लेकर क्या क्या चर्चा हुई है मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोसल्फान क्या होता है। एंडोसल्फान एक पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड क्या होता है, मतलब कीटनाशक जो कीटाणुओं को मारने के लिए यूज किया जाता है। अब ये एक ऐसा पेस्टिसाइड है जो कि बैंड है, मतलब कि इसको बैन कर रखा है। क्यों बैन कर रखा है, क्योंकि इसके हजार्डस इफेक्ट है, काफी खतरनाक है, ह्यूमन जेनेटिक के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब मानव के लिए अगेन बहुत खतरनाक ये देखने को मिलेगा। अगर हम इसका इतिहास देखें तो अप्रैल 29 की बात है, 29 अप्रैल 2011 में हुआ क्या, दुनिया भर के अंदर अगर हम लोग बात करें एक कंसेंसस हुआ, और यहाँ पर दुनिया भर ने फिर डिसाइड किया कि जो एंडोसल्फान है उसको हम बैंड सब्सटेंस के अंदर ऐड कर देंगे, कि मतलब ये जो सब्सटेंस है इसको बैन कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर एंडोसल्फान को यूज़ करता है तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, उसके ऊपर यहाँ पर फिर एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगाए जाएंगे।
जो ये एंडोसल्फान है इसको बैन किया गया स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू। साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारा और भी प्रेशर आया और भारत को भी यहाँ पर बैन करना पड़ा। 13 मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के अंदर यहाँ पर एक टेम्पररी बैन लगा दिया था कि हम लोग एंडोसल्फान का स्टोरेज या फिर एंडोसल्फान का यूज़ नहीं कर सकते। कब की बात है? 2011 की बात है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा खतरनाक था ये, बिल्कुल इतना ज़्यादा खतरनाक था। अगर इस कोई फसल में छिड़काई होती थी, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एंडोसल्फान का एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे हुआ करता था, तो इसको स्प्रे किया जाता था कॉटन की फसलों पर। ठीक है, जो कॉटन होता है या कैश्यू होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, टी होती है और पैडी, टोबैको, ये सारे जो क्रॉप्स हैं, ये जो फसलें हैं, इनके ऊपर यहाँ पर इसका छिड़काव होता था ताकि कीटाणुओं को इन सारे क्रॉप्स के ऊपर हम लोग रोक सकें। इस वजह से एंडोसल्फान का छिड़काव करते थे और ये इतना खतरनाक निकला कि इंसान के ब्रेन को डैमेज कर देता है। इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं? यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, जो मतलब जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो बहुत लेट हो जाती है। सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा, ब्रेन में आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, न्यूरोटॉक्सिक है। एंडोसल्फान क्या करता है? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट कर देता है, हमारा ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और एंडोसल्फान का ही एक बहुत बड़ा डिजास्टर देखने को मिला था कसारकोड के अंदर। लगभग 70s, मिड 70s के आसपास केरला के विलेजेस के अंदर अगर हम लोग बात करें, एंडोसल्फान छिड़का गया था लगभग 4600 हेक्टेयर के अंदर, और इतने एरिया में छिड़का गया तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में बीमारी फैली, बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर उन्हीं को, यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्हीं जिन लोगों की डेथ हुई है उनको कंपनसेशन देने के बारे में चर्चा की गई है। केरला सरकार ने काफ़ी लोगों को कंपनसेशन दिया और काफ़ी लोगों को कंपनसेशन नहीं दिया, तो अब कंपनसेशन देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है। आई होप आप लोग को यहाँ पर काफ़ी अच्छे समझ में आ चुका है एंडोसल्फान क्या है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना। आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर बोलते, देखो इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, अगर आपने अच्छे से वीडियो सुना है तो इसको सॉल्व कर पाओगे। जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन, जो गल्फ ऑफ अकाबा है ये 2 देशों को सेपरेट करता है, उन दोनों देशों के नाम क्या हैं? अगला क्वेश्चन, एक जॉइंट टीम ऑफ एक्सपर्ट है जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ साथ कौन सी दूसरी बॉडी है जिन्होंने मिलकर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया? अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर जो कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसने अभी दुनिया का पहला कंजर्वेशन एरिया बनाया है सी क्यूकम्बर के लिए, तो कौन सा आइलैंड आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोलता है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसका मकसद है इनकम सपोर्ट देना हमारे फार्मर्स को, पूरे देश भर में यहाँ पर इनकम सपोर्ट देना ताकि वो जो इनकम है उसका यूज़ करके एग्रीकल्चर पर खर्च सकें, अपने डोमेस्टिक नीड्स के लिए खर्च सकें। तो कौन सी स्कीम के अंडर ये काम किया जाता है आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया है। नाउ इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए, इन आंसर्स को भी आप लोग चेक कर सकते हो। अब फटाफट चलते हैं, हम लोग एक रिविजन लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है ताकि आप लोग को एक ओवरव्यू मिल जाए और चीज़ों को और अच्छे से ध्यान रख सको। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले हम लोगों ने अच्छे से समझा, तो अभी यहाँ पर एक डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आईआईटी दोनों ने मिलकर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को अभी यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया है। एक नॉन हैकेबल तरीका है, पहले वाली जो नॉर्मल की इस्तेमाल की जाती थी उसमें काफ़ी खतरा था, उसको शेयर किया जाता था, बट अभी जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर एक सीक्रेट तरीके से की को सेंड करेंगे। मैंने आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दिया 2 व्यक्तियों का यूज़ करके, एलिस और बॉब का, ध्यान रख सकते हो उसको लेकर। और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्लस इसमें क्या क्या चैलेंजेस है वो अभी हमने डिस्कस किए। सी क्यूकम्बर क्या होता है अभी आप लोगों ने समझा, क्यों है चर्चा में डिस्कस किया, प्लस उसके बाद यहाँ पर पिक्चर मैंने दिखाए सी क्यूकम्बर एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, इसके क्या क्या यूजेज़ हैं, ठीक है, इसका प्रोटेक्शन के अंदर स्टेटस क्या है, और इसको लेकर जो पहला कंजर्वेशन एरिया है वो कौन से आइलैंड ने क्रिएट किया है, तो वो लक्षद्वीप आइलैंड है। आपका दूसरा सवाल का आंसर हो गया। तीसरा यहाँ पर आर्टिकल हमने डिस्कस किया पीएम किसान स्कीम को लेकर, ऑल इंडिया एयर का न्यूज़ है, इसकी फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपको स्कीम देखने को मिलेगी। इसको लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 के अंदर, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग पैसा प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स को ताकि फार्मर्स यहाँ पर क्या कर सकें, उस पैसे का अच्छा तरीके से खर्च कर सकें अपने एग्रीकल्चर पर और डोमेस्टिक नीड्स पर। तो आपके यहाँ पर तीसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, ठीक है। यहाँ पर पीएम किसान स्कीम है, इसके बेनिफिशरीज कौन है, प्लस इसमें चैलेंजेस क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने जॉर्डन के बारे में डिस्कशन किया, जॉर्डन चर्चा में है, जॉर्डन की लोकेशन देखी। और यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा गल्फ है जो कि मतलब गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो 2 देशों को सेपरेट करता है, वो कौन कौन से देश हैं, वो जॉर्डन और इजिप्ट देखने को मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्रोकोडाइल्स के बारे में चर्चा की, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में जाना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का, तो इसका नाम है क्रोकोडाइलस पोरोसस। ठीक है, तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की प्रजातियाँ कितनी हैं, प्लस कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, भारत के अंदर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, प्लस दुनिया भर में कौन कौन से देश हैं जहाँ पर ये देखने को मिलता है। उसके बाद इसका आयुसियन स्टेटस क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद एंडोसल्फान के बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जाना। इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पर ये आर्टिकल है, खासकर न्यू इंडियन एक्सप्रेस का, जहाँ पे चर्चा की गई। केरला सरकार यहाँ पर बात करती है, बोलती है कि हाँ बिल्कुल हम लोग एंडोसल्फान को लेकर कंपनसेशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, एंडोसल्फान क्या होता है मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल से समझाया, इसके यूज़ क्या है मैंने आप लोगों को बताया, इसके हैजार्डस इफेक्ट क्या है वो मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद क्वेश्चंस देखें, इन क्वेश्चंस के आंसर्स बात करें तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये सारे आंसर्स बता दिए हैं। इसका साइंटिफिक नेम, गल्फ ऑफ अकाबा कौन कौन से 2 एरिया को सेपरेट करता है, जॉइंट टीम ऑफ एक्सपर्ट के अगर हम बात करें तो DRDO और IIT ने मिलकर काम किया है, लक्षद्वीप आइलैंड ने पहला क्रिएट किया, और PM किसान स्कीम आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। और आपकी जो प्रॉब्लम थी द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर नोट्स को लेकर है ना, और PDFs को लेकर, वो प्रॉब्लम मैंने रिजॉल्व कर दी है, और हम लोग कल के सेशन से देखेंगे कि वो उसका सोल्यूशन क्या है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।